एक बार फिर दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की कोशिश, लेकिन नीतीश कुमार और एनडीए को तेजस्वी यादव ने दिया करारा जवाब। बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हिमायती हैं। साथ ही वो हाशिए पर जो लोग हैं उनके लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं। आरक्षण और वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले को लेकर जब सदन में चर्चा हुई तो वहां पर भी तेजस्वी यादव अपने पूरे रंग में नजर आए। लेकिन अजीब बात तो ये रही कि सदन में बीजेपी के नेता कह रहे थे कि बिना किसी सबूत के किसी राजनीतिक दल के बारे में बयान देना असंवैधानिक है। बीजेपी और नीतीश कुमार को क्या याद नहीं, तेजस्वी यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना करवाई और उनकी संख्या और समाज में उनकी स्थिति को देखते हुए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। उस वक्त आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के विरोध में बीजेपी कोर्ट भी गई थी। अब इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? आरक्षण का विरोध करने वाले दल के लिए तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा है संविधान के दायरे में रहकर कहा है और संविधान की रक्षा के लिए ही वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर सदन में गरजते हैं। जो राजनीतिक दल खुलेआम दलितों का, अल्पसंख्यकों का विरोध करती हो, उसके कई ऐसे सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं। तेजस्वी यादव मुखर होकर संविधान की रक्षा की बात करते हैं और समाज में जो लोग हाशिए पर हैं उनके अधिकारों के संरक्षण का प्रण भी लेते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि बिहार में कोई गरीबों का हक मारने की कोशिश करे। नीतीश कुमार और एनडीए ने तो पूरी कोशिश की कि वो जातीय जनगणना को रोक सके, लेकिन तेजस्वी यादव की सच्ची भावना और उनके लगन ने पिछड़ों और दलितों को उनका अधिकार दिलाया। तेजस्वी यादव की लगनशीलता का ही परिचय है कि अब बिहार में जातीय जनगणना के आधार पर फिर से आरक्षण का दायरा तय किया गया। बीजेपी और नीतीश की सरकार अगर होती तो ना जाति जनगणना करवाते और ना ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पाता। जो लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं उन असंवैधानिक पार्टियों और उनका समर्थन करने वाले लोगों को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाना अब जरूरी है। आने वाले समय में अगर इन शक्तियों ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर से गरीबों के अधिकारों को छीना जाएगा। दलितों और पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में बिहार के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाना जरूरी लगने लगा है।